एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई एम होपिंग कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो, अच्छा खाना खा रहे हो, मीन्स घर का खाना खा रहे हो और बहुत अच्छे से बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर पर हैं, आने वाले हैं, राइट? हियर आई एम, मेरा नाम है कीर्ति शर्मा एंड आई एम योर केमिस्ट्री मेंटोर, ऑल राइट? तो बात करते हैं केमिस्ट्री के सीबीएसई एग्ज़ाम की, ओके, जो कि है 27 ऑफ फरवरी को, करेक्ट? सो यस, बहुत कम दिन बचे हैं और कैसे हमें तैयारी करनी है इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कैसे आप मेरे साथ पढ़ाई करने वाले हो और कैसे आप अकेले पढ़ाई करने वाले हो, दोनों किस्सों के बारे में बात करते हैं, ऑलराइट? सो यस, जो ये हमारा एग्ज़ाम है ये 70 मार्क्स का होने वाला है एंड आई थिंक बाय नाउ आपका प्रैक्टिकल ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज़ ऑफ 30 मार्क्स, ओके? सो यस, 70 मार्क्स अभी हमारे बिल्कुल हाथ में हैं और हम 70 ऑन 70 बहुत ईजीली, बहुत प्यार से, बहुत आराम से ला सकते हैं, ऑल राइट? तो चलो भाई, let's talk about our planner, okay? So here is the syllabus, correct? Solutions chapter आ रहा है, electrochemistry, chemical kinetics, D and F block elements, then coordination compounds and after that हमारी organic chemistry, जिसमें क्या क्या है? Haloalkenes है, then alcohols है, aldehydes, ketones, carboxylic acid, amines and then finally biomolecules, okay? सो दिस इज़ आर सिलेबस, ठीक है भाई? तो हम सबसे पहले हम इसी ऑर्डर में चलने वाले हैं और हम सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर ही कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज सॉल्यूशन चैप्टर। ऐसे हम लोग लाइन वाइज चलेंगे, ठीक है? और हम करेंगे कैसे? हम कोशिश करेंगे कि हम लोग कंसेप्चुअली हर चीज़ को समझ पाएँ, नंबर वन। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है, हमें सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है? अगर बात की जाए सीबीएसई एग्ज़ाम के बारे में तो 80% ऑफ द पेपर इज़ लाइक वेरी इजी बिकॉज एग्जामिनर वॉन्ट्स यू टू स्कोर मार्क्स, ओके? तो आप अगर बेसिक फॉर्मूले, बेसिक डेफिनेशंस भी अगर याद करके जाते हो, ट्रस्ट मी, यू विल हैव वेरी गुड मार्क्स, ओके? हो जाएगा बड़े प्यार से, बड़े आराम से, ओके? मैं कह सकती हूँ लाइक से 5 to 10% ऑफ द पेपर ही जो है वो मॉडरेट या फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट वाले सेक्शन से आता है, अदरवाइज 80 to 85% anyone can achieve that, ओके? ना हमें काम कैसे करना है, ठीक है? अगर बात की जाए फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, ओके, जिसमें कि हमारे पास 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो इनके लिए नंबर 1 चीज़ यार, हमें डेफिनेशंस याद करनी है। नंबर 2, हमें सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, ओके? नंबर 3, हमें हमारी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी है। आप कोई क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है? मेक श्योर यू आर गोइंग टू द लास्ट स्टेप। आप ऐसे मत छोड़ो कि अरे यार ये तो मल्टीप्लिकेशन है, डिविजन है, एडिशन है, ये तो हो जाएगा, नहीं, उसको एंड तक सॉल्व करो एंड ट्राई टू गेट द थिंग्स कि हम कैसे अपनी कैलकुलेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ओके? जो एग्जैक्ट आंसर है हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। एंड ट्रस्ट मी, ऑन द लेवल ऑफ सीबीएसई एग्जाम्स आपको कोई तोड़ कैलकुलेशंस नहीं होंगे कि आप फंस जाओ कैलकुलेशंस में। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो यू विल सी कि चीज़ें ना कैंसिल आउट हो रही हैं और ऐसे ही आप मेरे साथ में सारे न्यूमेरिकल्स ना सॉल्व करने वाले हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन में बहुत फ़र्क आ जाएगा, ठीक है? ये तो बात हो गई फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? तो यहाँ पे अगेन हम लोगों को कुछ ट्रेंड्स याद रखने हैं, एक्सेप्शंस याद रखने हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात की जाए तो उनकी नेमिंग, आइसोमेरिज्म कैसे होता है, वो उस पर फोकस करना है, ठीक है? आफ्टर दैट, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इफ आई टेल यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटलीस्ट 2 चीज़ें, नंबर 1 दैट इज नेम रिएक्शंस, जितने भी नेम रिएक्शंस हैं मेक श्योर यू नो ऑल ऑफ देम।
अगर मतलब उनमें से अब 2 to 3 नेम रिएक्शंस विल बी देयर इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, नंबर 1. दूसरा, किस टर्म्स में आपसे पूछे जा सकते हैं नेम रिएक्शंस, दैट इज इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन्स, right? So let's go ahead. So when we are talking about organic chemistry, so what we have agreed on, number 1, we have to work on name reactions. We have to work on name reactions, all of them, like literally all of them, around 25 to 30 name reactions we have, okay? Then secondly, we have to work on conversions. We have to work on conversions, okay? अब देखो जो ये conversions है ना, these can be based on the preparatory methods and these can also be based on name reactions. तो अगर आपने name reactions कर लिए, तो अगर कोई question name reaction के terms में आ रहा है, वो आप define कर दोगे, reaction लिख दोगे, sorted. Then अगर आपने नेम रिएक्शंस करे हुए हैं तो आप कन्वर्जन्स बहुत इजीली कर सकते हो, है ना, कि एक चीज़ ए से बी कैसे बनेगा और उसमें रिएजेंट अगर आपको सारे याद हैं, सो यू कैन गेस वेरी इजीली कि यहाँ पे कौन सा नेम रिएक्शन यूज़ हो रहा है. देन थर्डली, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू वर्क ऑन डिस्टिंक्शन टेस्ट्स. वी हैव टू वर्क ऑन डिस्टिंक्शन टेस्ट्स. ट्रस्ट मी, इफ यू हैव डन, मतलब दीज 3 थिंग्स आर मस्ट. अगर आपको ऐसे लगता है कि यार ऑर्गेनिक को तो मैंने ना छुआ भी नहीं है और भैया 12th में हो जाएगी हालत खराब, सो दीज आर द की फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Trust me on this, okay? Name reactions, secondly conversions, number 3 distinction tests. These are like the musts, okay? उसके अलावा तो यार ऑफ कोर्स आप पूरा चैप्टर शुरुआत से शुरू करोगे. नॉमेनक्लेचर क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, प्रिपरेटरी मेथड्स क्या होते हैं, एंड ऑल ऑफ द फर्दर थिंग्स के फर्दर रिएक्शंस क्या होते हैं, वो तो एक पूरा चैप्टर करना है ही. पर अगर आप फंसे हुए हो, मेक श्योर यू डोंट स्किप दीज थिंग्स, ओके? यू विल गेट अ लॉट ऑफ बुक्स लाइक मॉडर्न ABC और lot of chemistry books जिनमें at the back you will find like appendices, right? तो वहाँ पे ना आपको ये सारी चीज़ें बहुत easily मिल जाएंगी. If you don't have that, let me know. I will try my best to provide you. Okay, but you let me know in the comments whether you need it or you don't need it. So we have talked about our planner. How are we going to move ahead with the chapters? Okay, so yes, that is it for today. All I can say you is best of luck, all the best. अच्छे से पढ़ाई करो and साथ में मिलके बहुत अच्छे से perform करेंगे. So I'll see you in the video. Till then, bye bye and all the best.